नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप की डेट में आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज है 17 अप्रैल और यहाँ पर आप लोग थंबनेल में भी लाइन से हेडलाइन देख रहे हो कि आखिरकार छात्रों की जीत हुई, आप लोगों की जीत हुई और खुल गया पोर्टल। तो इसमें विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि पोर्टल खुलने का क्या मतलब है, क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे लाइन से। चीज़ें जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है या जिनका स्टेटस नहीं बदला है उनको लेकर भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहेगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको यूपी स्कॉलरशिप और जितनी भी मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ सारी प्रॉपर रिसर्च और ऑथेंटिक ही कोशिश करता हूँ आपको दी जाए, जो भी आपके काम की हो। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं क्या पूरा मसला है। तो देखिए, बदायूं से न्यूज़ आ रही है, फिर खुला पोर्टल, खुले छूटे छात्रों को फी भी मिल सकेगी छात्रवृत्ति। ये कब की है वो देख सकते हैं, 17 अप्रैल मतलब कल रात में 1 बजे की है, बदायूं से आ रखी है। तो इसमें वही चीजें लिखी हुई जो आपको ऑलरेडी मालूम है कि पोर्टल दोबारा खोलने को जो बात कही गई थी वही लिखा हुआ है कि शासन ने अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले ऐसे छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल खोला है जिनके आवेदन पत्र अभी विद्यालय स्तर पर पेंडिंग पड़े हैं या फिर परीक्षा फल देर से घोषित होने की वजह से आवेदन लंबित है। लंबित का मतलब पेंडिंग है। तो ऐसे करीब बदायूं से सिर्फ 2500 छात्र छात्राएं हैं, बदायूं से, जिनका मतलब यही वाला मैटर है। तो उनके लिए 17 अप्रैल से 15 जून तक के लिए पोर्टल खोला गया है, लेकिन कॉलेज विश्वविद्यालय से फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 से लेकर 19 तारीख तक खोला गया। तो इसमें एक चीज तो ये आपने पढ़ लिया कि पोर्टल खुलेगा। एक और सेम चीज यहाँ पर और लिखी हुई है, प्रतापगढ़ से भी वही सेम न्यूज की, आज से छात्रवृत्ति पोर्टल खुलेगा, आज का मतलब 17 तारीख से। तो अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या जानने को है वो समझ लीजिए। पहले मैं कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। 3-4 चीजें हैं। पहली चीज कि यह जो पोर्टल खोला गया सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए खुला है, ये एकदम क्लियर है, कंफर्म है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं खुला है। पहला चीज तो आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि ये अन्य किसी वर्ग के लिए नहीं खुला है। जितने भी छात्र हैं सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति और जाति यानी SC और ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए सिर्फ विभाग ने पोर्टल खोला है और उन्हीं को जून में छात्रवृत्ति दी जाएगी, बाकी किसी के लिए पोर्टल नहीं खुला है। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये हो गया कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़ा डाउट था कि क्या नए लोग आवेदन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे जो रह गए थे। तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि वो भी आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको अगर आप आवेदन करने जाओगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी, लास्ट डेट एंड डेट फॉर द प्रोसेस। मतलब कि ये जो पोर्टल खुला है, अब यहाँ पर एक और चीज क्लियर इसी के साथ हो जाती है कि जो पोर्टल खुला है ये 17, 18, 19, ये पोर्टल किस लिए खुला है? सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए खुला हुआ है। यहाँ आप लोग देख रहे हो ना कि 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का ऑनलाइन सत्यापित करना। मतलब ये जो पोर्टल खुला है ये स्टूडेंट सेक्शन के लिए नहीं खुला, ये सिर्फ कॉलेज और स्कूल के लिए जो वहां पर होता है ना लॉगिन करने के लिए, ये उनके लिए खुला। वो लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और आपका अगर मान लो उन्होंने फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया है था या फिर सत्यापित नहीं किया था या फिर जो उनके काम पेंडिंग थे, 3 दिन उनके लिए हैं, वो लोग आराम से 3 दिन के अंदर अंदर ये चीजें वो लोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखो 17 से लेकर 19 तारीख तक शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन ये लोग करेंगे सारी चीजें। तो ये तो हो गए वो चीजें जो आपको 2 चीजें ये हो गई कि SC ST के लिए खुलेगा और आपके लिए फ्रेश आवेदन नहीं हो सकेंगे। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या बाकी कैटेगरी के लिए खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? अभी तो नहीं खुले हैं तो क्या खुलेंगे? तो देखिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मतलब ये नया सेशन चल रहा है, ऑलरेडी 23-24 चल रहा है और ये हम सारी चीजें 22-23 की देख रहे हैं। तो सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए इसलिए दिया गया क्योंकि उनका पैसा केंद्र सरकार से आता है, तो वो सारा मैटर इसलिए हुआ है। बाकी किसी के लिए पोर्टल अब नहीं खुलेगा। अगर आप किसी और विभाग के हो तो मतलब आप किसी और कैटेगरी के हो तो आपके लिए पोर्टल नहीं खुलेगा, ये सिर्फ उनके लिए खुलेगा। अब एक और मैं कॉमन सवाल यहाँ पर मुझे याद आ गया तो मैं जवाब दे देता हूँ। आप लोगों के बहुत मन में सवाल है, मैं देखता हूँ कमेंट में पूछते हो कि सर मैं माइनॉरिटी का हूँ, मेरा इतना आ गया, मेरी दूसरी किस्त कब आएगी? मैं OBC की हूँ, मेरा 3000 आ गया, मेरा बाकी का पैसा कब आएगा? या फिर जो भी। तो देखो यहाँ पर एक चीज और एकदम ध्यान से सुन लो, अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो, कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी की आती है, इसके अलावा किसी के नहीं आती है। तो आप इन दोनों कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे OBC हो गया, माइनॉरिटी हो गया, जनरल हो गया, तो आपको कोई सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। जो आपको एक बार छात्रवृत्ति का पैसा मिल गया वही अमाउंट बस रहेगा आपको, और कोई पैसा नहीं मिलने वाला उसके अलावा। ये बात एकदम बिल्कुल आपको क्लियर समझ लेनी है, क्योंकि SC ST का
सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसलिए आता है क्योंकि ये बाकी का पैसा इनका केंद्र सरकार देती है, और जो आप बाकी इन दोनों के अलावा जितनी कैटेगरीज हैं उन सभी का पूरा स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है हमारी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो इसलिए आपको ये चीज जाननी जरूरी हो गई। तो ये चीजें आपके जो डाउट्स थे ये क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट की जो है कि स्टेटस को लेकर क्या है। तो स्टेटस देखो, कल की डेट में स्टेटस नहीं बदले और आज की डेट में भी स्टेटस नहीं बदलेंगे। आज मतलब आज शाम से शायद बदले, नहीं तो आज भी नहीं बदलेंगे, कल स्टेटस बदलने लगेंगे। अब स्टेटस बदलने और दो चीजें यहां पर आती हैं। एक तो आ रहा है, मैं कुछ लोगों का देख रहा हूं कि जन सुनवाई पर काफी लोगों ने शिकायत किया, कुछ लोगों को नहीं आ रहा कि कैसे दर्ज करना है शिकायत, मैंने हालांकि ऑलरेडी बताया था। और दूसरा कि स्टेटस कैसे चेक करना है, वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। उसके बाद अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि छात्रवृत्ति आने ना आने को लेकर जो अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको स्टेटस चेक करना होगा या फिर जन सुनवाई शिकायत दर्ज करनी होगी, आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। आप मेरे सामने देखो वेबसाइट भी देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, ऊपर ही आपको दिख जाएगा। पहले नंबर पे जब आप स्क्रीन ओपन करोगे गूगल सर्च करते ही आपको दिख जाएगा, बस आपको उसको ओपन कर लेना है। अब इसी पेज पर आपकी जो सारी लिंक है जिसकी मैं बात कर रहा था, भी आपको स्टेटस चेक करना हो गया या फिर जन सुनवाई पर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी, ये सारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। बस आपको नीचे स्लाइड डाउन कर लेना, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है कि मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर मान लो जन सुनवाई शिकायत दर्ज करना है तो यहाँ देखो क्लिक हेयर करके आ रहा है, ये क्लिक हेयर पे आप क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर लोगे और कुछ बेसिक डिटेल मांगेंगे, आप वो फिल करके आप ऑनलाइन शिकायत अपनी दर्ज करा पाओगे। बस आपको एक जगह समझाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी पूरी समस्या लिखनी पड़ेगी, उसका सैंपल मैं चाहो तो आप दे दूंगा, लेकिन आप में से आता है ज्यादातर लोगों को, तो वो चीजें आप लोग यहाँ से कर लेना। और रहा सवाल स्टेटस का, स्टेटस भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, काफी तेजी से आप लोगों के स्टेटस बदल रहे हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हो। अब चलते हैं बाकी जो वीडियो का सेक्शन बचा हुआ उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से एक ये है कि आप लोगों का स्टेटस मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का ऐसा चेंज हो गया है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ जो पैसा आपको दिखा हुआ है ना, यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखा है, यहाँ पर ये पैसा आपके खाते में भेज दिया गया, वो स्टेटस अपडेट हुआ। अब सवाल ये कि सर मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो आपको मैंने बताया भी था आपको क्या करना है। आपके जितने बैंक अकाउंट है सारे का आपको बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए, तभी आपको क्लियर हो। क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि इन्होंने टोटल 29,770 रुपए आपके खाते में भेज दिया, और इन्होंने बोला है इसका मतलब ये भेज चुके क्योंकि ये डिजिटल ट्रांसफर हुआ है। तो आपको जितने आपके बैंक खाते हैं सभी देख लेने। यहाँ पर ये अपडेट करके यही बताया गया है कि आपके खाते में कितना छात्रवृत्ति और जो है कि शुल्क प्रतिपूर्ति भेजा गया है। अब ये हो गया कि छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, जो बचे हैं जिनका स्टेटस अभी भी वेरीफाई या कुछ लिखा हुआ है, तो उसका जवाब आपको देखो इसमें मिल जाएगा। आप हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। देखो, आवेदक द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त न होने की शिकायत दर्ज किया गया, उक्त के क्रम में अवगत करना है कि नियमानुसार जनपद स्तर से अग्रसार यानी फॉरवर्ड करने की कार्रवाई किया जा चुका है। नियमानुसार जिन छात्रों का गत परीक्षा प्राप्तांक 65.20% या अंक या उससे अधिक है, मतलब अगर आपका पिछले साल 65.20 के बराबर या उससे ज्यादा है, को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्रेषित की गई है। आवेदक का मार्क्स, मतलब जिन्होंने आवेदन किया था जन सुनवाई पे, उनका इससे कम है। बजट अभाव के कारण छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्रेषित नहीं की जा सकी। तो जिनका देखो भाई इससे कम है उनके लिए क्लियर कट मैंने कितनी बार भी बता दिया कि आपको अब नहीं मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने यही चीज लिख भी दिया कि इससे कम है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बजट खत्म हो गया। साथ ही यह भी अवगत कराना है, मतलब इसके साथ ही ये भी अवगत कराते हैं कि शासनादेशानुसार प्रत्येक शैक्षिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जाती हैं। मतलब वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जो हर एक सेशन होता है वो सेशन खत्म होने के पहले जितना पेमेंट हो जाता है 22-23 का सेशन 31 मार्च को समाप्त हो गया, तो उसके बाद किसी की छात्रवृत्ति नहीं आई है। बोला तो इन्होंने था कि 25 अप्रैल तक, लेकिन नहीं आई है, तो मुझे नहीं लगता अब आएगी। अब सबके स्टेटस अपडेट हो रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि फंड की कमी कारण पैसा नहीं दिया जा सकता। तो ये देखो, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि देनदारियां सभी मतलब खत्म मानी जाती है उसी वित्तीय वर्ष, यानी 31 मार्च को खत्म की जाती हैं एवं अग्रेडित नहीं की होंगी, मतलब उसके अगले सेशन में फॉरवर्ड नहीं होंगी। जिसके दृष्टिगत दसमोत्तर वित्तीय वर्ष 22-23 में लाभान्वित होने से वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाना संभव नहीं है। मतलब जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें संभव नहीं है। छात्रों द्वारा स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर अपना करंट स्टेटस देखा जा सकता है, मतलब स्टेटस पे लोग अपडेट ही कर रहे हैं भाई कि फंड की कमी कारण आपको पैसा नहीं मिला। तो आप बस वेट कीजिए, आपका भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा, या तो स्कॉलरशिप का अमाउंट लिखा जाएगा या फिर वो 2-3 कारण जो दिखा रहे हैं वो लिख दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने लगभग सारी चीजें आपको पोर्टल खुलने से लेकर भी क्लियर कर दी। क्या क्या क्लियर की? पहली चीज की SC/ST के लिए सिर्फ पोर्टल खुला हुआ है। दूसरी चीज की इसमें कोई फ्रेश आवेदन नहीं हो रहे हैं, मतलब इसमें सिर्फ स्कूल कॉलेज के लिए खुला है, आपको नहीं कुछ करना है। और तीसरी चीज कि अगर आपके फॉर्म में जैसे मान लो सत्यापित नहीं है वो वाला मैटर, तो आपको कुछ नहीं करना, वो आपका कॉलेज कर लेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हो। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोनेशन।